सभी को नमस्ते। आज हम अपादान कारक के विषय में पढ़ेंगे। महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अपादान कारक की एक और प्रकार से परिभाषा देते हुए लिखते हैं, जनि कर्तुः प्रकृतिः, अर्थात जन क्रिया के अर्थ जन्म का जो कर्ता अर्थात उत्पन्न होने वाला, जन्मने से जो उत्पन्न होता है, उसकी जो प्रकृति अर्थात कारण की भी अपादान संज्ञा हो जाती है। अर्थात जन्मने से जो उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न होने वाले का जो कारण है, उसकी अपादान संज्ञा ये नियम करता है। अब इस नियम को हम उदाहरणों में घटा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा, श्रृंगात शरः जायते, अर्थात सींग से बाण पैदा होता है। तो यहाँ पर जो जन्मना क्रिया है, उसका कर्ता शर है, बाण है, अर्थात बाण यहाँ पर पैदा हो रहा है, बाण बन रहा है, पैदा हो रहा है, अर्थात बाण यहाँ पे बन रहा है। और वो उसका कारण क्या है? उसका कारण श्रृंग अर्थात सींग है। तो सींग से बाण पैदा हो रहा है, तो यहाँ पे नियम के अनुसार जो कर्ता का जो कारण है, उत्पन्न होने वाले का जो कारण श्रृंग है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादाने पंचमी से अपादान कारक में पंचमी विभक्ति हो जाती है। अगला उदाहरण है हमारा, सुवर्णात कुंडलम जायते, सुवर्ण से कुंडल पैदा होता है अर्थात बनता है। तो यहाँ पर भी जन्मना क्रिया का जो करता है वो कुंडल है। कुंडल यहाँ पर बन रहा है। और कुंडल किससे बन रहा है? सुवर्ण से, सोने से। तो यहाँ पे सुवर्ण जो है वो जन्मना क्रिया के कर्ता कुंडल का कारण है। तो नियम के अनुसार सुवर्ण की अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। मृत्तिकाया घटय जनिष्यते, मिट्टी से घड़ा पैदा होगा अर्थात बनेगा। तो यहाँ पर भी जन क्रिया का कर्ता घट है, घड़ा है। और वो किससे बन रहा है? मिट्टी से बनाया जा रहा है, मिट्टी से बनेगा। तो यहाँ पर जन क्रिया का कर्ता घट का कारण मिट्टी है, मृत्तिका है। तो मृत्तिका की अपादान संज्ञा होकर के मृत्तिका शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला उदाहरण है, चर्मण सूतः जायते, चमड़े से सूत अर्थात थैला पैदा होता है अर्थात बनता है। तो यहाँ पर जन्मना क्रिया का कर्ता सूत है, थैला है। और वो किससे बन रहा है? चमड़े से बन रहा है। तो यहाँ पे नियम के अनुसार चर्मन शब्द की अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर चर्मण है बन जाएगा। भूमि वनस्पतयः प्ररोहन्ति, भूमि से वनस्पतियां पैदा होती हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी पैदा होने अर्थ वाली क्रिया है। तो वो जो है, और पैदा क्या हो रहा है? वनस्पतियां पैदा हो रही हैं। वनस्पतियां जो पैदा हो रही हैं, उनका कारण है भूमि, भूमि से पैदा हो रही हैं। तो भूमि जो है, नियम के अनुसार भूमि की अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। दारुण है आसंदिका जायेत, अर्थात लकड़ी से कुर्सी बने। तो
यहाँ पर भी बनना, पैदा होना अर्थ क्रिया का कर्ता आसंदी का है। और आसंदी का लकड़ी से बने तो यहाँ पे दारू कर्ता का कारण है। तो अंतिम उदाहरण है हमारा, अनृतात् पापम उपजायते, झूठ से पाप पैदा होता है। तो यहाँ पर जन्मना अर्थ वाली क्रिया कर्ता पाप है, और वो किससे पैदा हो रहा है, उसका कारण क्या है, अनृत है अर्थात झूठ है। तो नियम के अनुसार अनृत शब्द की अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी के नियम से अनृत शब्द में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जनी कर्तुः प्रकृति अर्थात जन्मना अर्थ वाली क्रिया का जो कर्ता अर्थात जो उत्पन्न होने वाला है, उसकी जो प्रकृति अर्थात कारण की अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी के नियम से अपादान कारक में पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, जैसे स्काइप पर उच्चारण शुद्धि, सामान्य संस्कृत, पाणिनीय व्याकरण, दर्शन आदि विषयों की ऑनलाइन लाइव कक्षाएं चलती हैं। आप स्काइप पर जुड़कर उनमें भाग ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर संस्कृत अध्यापन एवं शंका समाधान भी किया जाता है। व्हाट्सएप पे जो संख्या है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो संस्कृत शिक्षण हेतु आओ संस्कृत सीखे फेसबुक पेज भी हमारे द्वारा संचालित किया जाता है, और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित शंका समाधान हेतु सैद्धांतिक शंका समाधान नामक फेसबुक भी हमारे द्वारा संचालित किया जाता है। दोनों पेजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप इनसे जुड़ सकते हैं और संस्कृत सीख सकते हैं, वैदिक सिद्धांतों का ज्ञान कर सकते हैं। धन्यवाद।